मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो आप अपना हैंड रेज कीजिएगा तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि आपको मुझे दोबारा सुनना है या मुझे अपना लेसन दोबारा देखना है तो आप उसको यूट्यूब और ऑनलाइन देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो मैं फिर से मिस रश्मि आपके साथ करने आई हूँ मल्टीप्लिकेशन बाय 3 डिजिट नंबर। आपको अगर याद होगा तो लास्ट क्लास में जब मैं आपको छोड़ रही थी, जब मैं आपको बाय बाय बोल रही थी, तो हमने एक बहुत लंबा सम किया था। उस सम में हमने 3 लेवल ऑफ मल्टीप्लिकेशन की थी और आप लोग बहुत घबरा गए थे, है ना? मुझे पता है, क्योंकि सब मुझे कह रहे थे कि नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। तो आज मैं उसी को फर्दर एक्सप्लेन करने वाली हूँ आप लोगों के साथ और हम लोग करने वाले हैं प्रोडक्ट विद 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो प्रोडक्ट विद 3 डिजिट नंबर को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए, फर्दर समझने के लिए आप मेरे साथ रहिए एक्सरसाइज 5.6 में। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी है, जैसे कि ए पार्ट बी पार्ट जो है वो आपका 2 डिजिट एंड 3 डिजिट है। 2 डिजिट हम कर चुके हैं, 2 डिजिट आप खुद से ट्राई कीजिएगा ए एंड बी पार्ट। मैं सी पार्ट से ट्राई कर रही हूँ। सी पार्ट के अंदर 807 को मल्टीप्लाई किया हुआ है 114 से। 3 लेवल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। मैं 3 कलर्स का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ हर लेवल के लिए। सबसे पहले मैंने लिया आपके लिए 1 डिजिट का नंबर एंड 1 डिजिट का जो नंबर है वो है 4। तो 7 4 सा होता है 28, 2 कैरी 8, देन 4 into 0 is 0 plus 2 is 2, 8 4 सा 32 एंड 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें ज्यादा कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसीलिए बहुत इजीली हो गया। सेकेंड में देखो टेंस की प्लेस है तो वंस की प्लेस क्रॉस हो जाएगी। 7 1 सा 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8। अब नेक्स्ट लेवल मेरा 100 लेवल है तो ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे। अब 7 1 सा 7, 0 एंड 8। अब ये तीनों ऐड होंगे तो इसमें कैरी नहीं था क्योंकि, तो ये नंबर बहुत इजी हो गया। बस मेरे को यही ध्यान रखना है कि अगर मैं टेंस की प्लेस पे से कर रही हूँ मल्टीप्लिकेशन तो मेरी वंस की प्लेस क्रॉस हो जाएगी। अगर मैं 100 की प्लेस से कर रही हूँ मल्टीप्लिकेशन तो मेरी वंस और टेंस की प्लेस क्रॉस हो जाएगी। अब इन तीनों को ऐड करेंगे। 8 plus 0 0 is 8, 7 plus 2 is 9, 7 plus 2 is 9, 8 plus 3 is 11, 1 carry, 8 plus 1 is 9। तो ये मेरे पास आपके जो है प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, तो अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताती हूँ मैंने क्या किया। एक एक करके तीनों नंबर से मल्टीप्लाई किया है डिफरेंट लेवल्स पे और उसके बाद उनको ऐड किया। तो इसको फर्दर समझने के लिए मैं आपको पार्ट नंबर F कराना चाहूंगी। ठीक है, पार्ट नंबर F के अंदर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि भाई मैं 0 हटा दूं और ये 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो जाए, जो प्रोडक्ट आए उसमें लास्ट में 0 लगा दूं। या फिर सिंपली मैं ये देख रही हूँ कि भाई 0 से मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा प्रोडक्ट 0 ही आएगा। तो मैंने ये सारे नंबर 0 कर दिए। नेक्स्ट में मुझे पता है कि मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो फिर वंस की प्लेस के नीचे क्रॉस आ गया। 6 2 सा 12, 1 कैरी 2, 2 into 0 is 0 plus 1 is 1, 9 2 सा 18, 1 carry 8, 4 2 सा 8 plus 1 9। ये था मेरा लेवल 2। अब लेवल 3 के अंदर 100 डिजिट है, 100 प्लेस है तो 10s और 1s दोनों क्रॉस हो गए। 6 5 सा 35, 3 carry 5, 5 zeros of 0 plus 3 is 3, 9 5 सा 45, 4 into and यहाँ 5, 8 4 5 are 20 plus 4 is
24। तो ये सारे अब यहाँ पर ऐड होंगे और मैं एडिशन करने के लिए सिंपली 0 2 5 + 1 6 8 + 3 11 9 + 1 10 + 1 5 is 15 4 + 1 is 5 and 2। तो ये मेरा फाइनल आंसर है 25,51,620। सो मैंने क्या किया, डिफरेंट लेवल पे मैंने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इनको ऐड किया। आप फाइंड आउट कीजिए आपको सबसे ज्यादा मुश्किल क्या लग रहा है। क्या आपको ये समझना मुश्किल लग रहा है कि यहाँ क्रॉसेस क्यों लगे हैं? तो एक बार फिर से बताती हूँ, जिस प्लेस से हम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस प्लेस को छोड़ के बाकी उससे पहले के सारे नंबर्स क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 100 प्लेस है तो इसकी 10th और 1000 और 1 प्लेस हमारी 0 हो जाएगी। अगर मैं इसके अलावा एक और प्लेस लेती तो 3 जगहों पे मेरा क्रॉस लगता। दूसरा है कैरी का ऑप्शन, मैं जिससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ कैरी उसके नेक्स्ट प्लेस पे जाएगी, ना कि जहां पर मैं नंबर लिखने वाली हूँ वहां पर। ठीक है, तो इन दो बातों का ध्यान रखेंगे, अगला क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। जो जो पार्ट्स में छोड़ती जा रही हूँ जैसे कि ए बी और फिर उसके बाद मैंने आपके साथ छोड़ा था जैसे डी ना ए बी डी छोड़ा था मैंने, ई छोड़ा था, तो ये आप खुद करेंगे। मैं जो नेक्स्ट करने जा रही हूँ वो है के पार्ट। ऑलराइट, सो ये मेरा नेक्स्ट पोर्शन है। ये थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी जीरोस नहीं है हमारे पास और नंबर भी सारे बड़े हैं, तो हर लेवल पे हमारे पास हो सकता है कि कैरी हो। तो ध्यान से देखेंगे, 7 2 14, 1 कैरी 4, 6 2 12 + 1 13, 1 कैरी 3, 8 2 16 + 1 17। अब नेक्स्ट लेवल पे मैं टेंस की नंबर से कर रही हूँ तो वंस की प्लेस क्रॉस हो जाएगी। 1 × 7 7, 1 × 6 6, 1 × 8 8। नेक्स्ट इज माय 100th प्लेस, तो मेरी वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस आपकी क्रॉस हो जाएगी। 7 4 28, तो 2 कैरी 8, 6 4 24 25 26, 2 कैरी 6, 8 4 32 33 34, 3 and 4। अब मैंने क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे, जैसे जैसे आप इस कंसेप्ट को समझते जाएंगे, वैसे वैसे आपको ये कैरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको फिंगर पे या अपने माइंड में कैरी रख पाएंगे और फिर भी आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ ऐड होना है। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा रिटन प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इसीलिए अपने आप से 3 डिजिट नंबर बनाइए, अपने आप से उनके प्रोडक्ट निकालिए और उसके बाद जो है अपने आप से देखने की कोशिश करिए कि आपने सही किया है कि गलत किया है। जो सेल्फ एक्सप्लेनेशन और जो सेल्फ इवैल्यूएशन हम लोग करते हैं उससे हम बहुत डेवलप होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इनको ऐड करने के लिए मैंने देखा 4 7 + 3 is 10, 1 कैरी 0, 7 + 1 8, 8 + 8 16, 16 + 6 17 18 19 20 21 22, 2 कैरी 2, 8 + 2 10 + 6 16 + 1 17, 1 कैरी 7, 4 + 1 5 and 3। तो आपके पास नंबर बना 3,57,204। ठीक है बच्चे, तो इस चीज के ऊपर आप लोग थोड़ा सा फोकस कीजिए और हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं इससे थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन लेना चाहूंगी और मैं लूंगी पार्ट नंबर ओ।
ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए मुझे, 6 8 48, 4 कैरी 8, 8 7 9 8 72 plus 4 is 76, 8 5 40 plus 7 is 47, 8 1 8, 9 10 11 2, ये 12,768 आ गया फर्स्ट लेवल। सेकेंड लेवल के लिए मैं टेंस की पोजीशन, वंस की पोजीशन क्रॉस करती हूँ। 6 4 24, 9 4 32, 9 4 36, 37 38 and 8 5 4 20 plus 3 is 23, 5 4 1 4 5 6, ये आपका आ गया। नेक्स्ट इज आपका ये वाला नंबर, तो मैंने ये किया। नेक्स्ट इज 6 3 18, 1 कैरी 8, 9 3 27 plus 128, 2 carry 8, 5 3 15, 16 17, 1 carry 7 and 3 1 3 plus 1 is 4। अब इन सबको क्या करेंगे, ऐड। देखेंगे 8 6 plus 4 10, 1 carry 0, 8 plus 8 16, 17 and 24, 2 carry 4, 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 carry 5, 7 14 15, 1 carry 5 and 5। तो 5,55,408 आपका प्रोडक्ट आया है। प्यारे बच्चों, पूरा टाइम लो और ये पी पोर्शन तक जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं, 16 क्वेश्चंस हैं, 16 के 16 आप लोग क्लासरूम में करो, अपने टीचर से चेक करवाओ ताकि आपको कंसेप्ट क्लैरिटी हो। खुद से 4 डिजिट 5 डिजिट 4 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर बनाओ, उनके प्रोडक्ट्स निकालो और आपस में एक दूसरे के साथ टेस्ट लो, चेकिंग करो ताकि ये कंसेप्ट ऑल क्लियर हो जाए। ऑलराइट, अगला एक छोटा सा नंबर हमारा है, एस्टिमेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट। एस्टिमेशन हम लोग फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा आज का जो है लेसन हम लोग एंड कर पाएंगे। ओके, तो अब एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में मान लो आपके पास नंबर है 48 into 72। तो सबसे पहले तो आप इन्हीं दोनों नंबर्स को एस्टिमेटेड लिख लीजिए। 48 को अगर मैं नियरेस्ट टेंस में करूं तो ये बन जाएगा 50 और ये बन जाएगा 70। अब मुझे पता है कि मेरे प्रोडक्ट में एटलीस्ट 2 जीरोस तो आएंगे क्योंकि यहाँ पे 2 जीरोस है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 का 35, तो ये 3500 मेरा एक्चुअल आंसर आ गया, मतलब एस्टिमेटेड आंसर आ गया। अब अगर मैं इसी दोनों नंबर को 42 48 और 72 को मल्टीप्लाई करती एक्चुअल में, तब क्या होता एक बार देखते हैं। तब ये होता कि इनका जो प्रोडक्ट है वो इस प्रकार से निकलता है जैसे कॉलम मेथड से हम अभी तक निकालते हुए आ रहे हैं। 8 2 16, 1 6, 4 2 8 9, 7 8 56, 5 carry 6, 7 4 28, 29 30 31 32 33। अब 6 9 plus 6 is 5, 1 carry 4 and 3। तो आप देखेंगे क्योंकि ये हमारा जो है 50 से बड़ा है और अगर मैं इसको नियरेस्ट 100 में करूंगी कन्वर्ट तो ये नियर बाय 3500 ही आएगा एंड मेरा एस्टिमेटेड प्रोडक्ट भी 3500 है। तो मतलब ये इसका एक्चुअल प्रोडक्ट और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और एक तरीके से देखा जाए तो केवल कुछ ही नंबर्स का डिफरेंस है। तो अब हमारे इस तरीके का जो भी क्वेश्चन है एस्टिमेशन में, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, उसमें हम
डिफरेंस भी निकालेंगे एक्चुअल प्रोडक्ट का और जो हमारा एस्टिमेटेड प्रोडक्ट है उसका। तो स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग एक्सरसाइज 5.7 से। क्वेश्चन में है एस्टिमेट द प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर टू नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 में हमने इसको राउंड ऑफ किया, तो ये राउंड ऑफ हो गया 50 में और ये राउंड ऑफ हो गया 80 में। अब मुझे पता है मेरे प्रोडक्ट के अंदर 2 zeros आएंगे। नाउ 8 5 40 होता है, तो मैंने एज इट इज इसको यहाँ लिख दिया। बट द स्टोरी इज नॉट ओनली दिस मच। आपको केवल इतना नहीं करना है, आपने अपनी नोटबुक में एक कॉलम बनाना है ऐसे और यहाँ लिखना है एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट और एक्चुअल प्रोडक्ट में जैसे आपने 49 इंटू 83 किया, 9 3 ज़ा 27, 4 ज़ा 12 13 14 इंटू 9 8 ज़ा 72, 7 एंड 2, 8 4 ज़ा 32, 32 एंड 7 जो होता है 39 होता है, तो 3 9 39, 7 4 5 4 एंड 2 6, 9 प्लस 1 0 एंड 4। तो ये मेरा वो है। अब आप दूसरा एक कॉलम बनाएंगे, उसमें आप लिखेंगे डिफरेंस। डिफरेंस उसमें आपने लिखा 4067 माइनस 4000 इज 67। ठीक है, तो दैट मीन्स देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली 67 बिटवीन द एक्चुअल प्रोडक्ट एंड द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट। तो बेटा जी आप लोगों ने देखना है, इसमें आपके 3 चीजें जो हैं वो रिवाइज हो गई है। सबसे पहले तो एस्टिमेशन आपका रिवाइज हो गया है, दूसरा आपका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन आपका रिवाइज हो गया है, एंड थर्ड इज सब्ट्रैक्शन जो अभी हमने कुछ दिनों पहले ही किया था वो आपका रिवाइज हो गया है। तो हर पोर्शन को हम इस तरीके से करेंगे। मैं सिर्फ आपका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट निकालूंगी, एक्चुअल प्रोडक्ट और डिफरेंस आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग डी पोर्शन पर। तो 114 इंटू 28 है, नियरेस्ट 10 में आपने इसको बनाना है। नियरेस्ट 10 में अगर आप बनाएंगे तो ये 5 से ऊपर होना चाहिए तभी 10 चेंज होगा, नहीं तो ये बन जाएगा 110 मल्टीप्लाई बाय। अब ये 28 है तो ये नियरेस्ट 10 इसका होगा 30। अब मुझे पता है मेरे प्रोडक्ट में एटलीस्ट 2 0 आएंगे एंड 11 3 सा होता है 33, तो मेरा एस्टिमेटेड प्रोडक्ट आ गया है 3300। तो आगे भी हम इसी तरीके से करेंगे। ये मेरा था डी पोर्शन। नेक्स्ट हम करते हैं एफ पोर्शन। इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि दोनों 3 डिजिट नंबर है। अभी तक मैं ओरली कर रही थी सारे क्वेश्चन, अब मैं आपको हो सकता है इसमें हमें ओरल से ज्यादा की रिक्वायरमेंट पड़े। ठीक है, तो आप देखेंगे 108 को अगर मेरे को नियरेस्ट 10 में करना है तो ये 8 है, 8 5 से बड़ा होता है और ये 0 फिर +1 हो जाएगा, तो ये 110 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 5 है, आप चाहो तो इसको 170 लिख लो, बट हमेशा हम आगे फॉरवर्ड होना चाहते हैं। 5 क्योंकि एक मिडिल वैल्यू है तो मैं इसको 180 कर देती हूँ। ठीक है, 70 लिखने की जगह 180 लिख दिया। अब मुझे ये पता है मेरे प्रोडक्ट में एटलीस्ट 2 zeros तो होंगे ही होंगे। अब आप चाहो तो एक रफ कॉलम में 18 इंटू 11 बना सकते हो। ठीक है, जो कि आएगा ये, ठीक है, 198। तो मतलब कि 19800 मेरा एस्टिमेटेड प्रोडक्ट है। आपको क्या करना है, एक्चुअल प्रोडक्ट निकालना है, उसका डिफरेंस निकालना है, तो आपकी ये तीनों कॉलम जो है पूरी की पूरी भर जाएंगी। ठीक है, एक ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा था कि हमको इसको क्या करना पड़ा, हमें इसको थोड़ा सा लिख के देखना पड़ा। बाकी जनरली क्वेश्चंस जो आपके ओरल है, जैसे कि अगर मैं जी पार्ट करूं,
जी पार्ट के अंदर है 65 इंटू 99, तो 65 का बन गया 70, 99 का बन गया 100, फिर 7000 मेरा प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट अगर क्वेश्चन है एस्टिमेशन द प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, तो 100 वाला तो और भी इजी है, उसमें भी सेम कॉलम बनेगा, एस्टिमेटेड प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट एंड डिफरेंस। ठीक है, हो सकता है आपका एस्टिमेशन बाय 100 में थोड़ा सा एक्चुअल प्रोडक्ट का जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम लोग राउंड ऑफ बड़ा कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन 361 226, 361 इंटू 226, नियरेस्ट 100 है हमें देखना, तो ये दोनों नंबर देखूंगी। 50 से अगर बड़ा है कोई नंबर तो 100 प्लेस वाला नंबर +1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 400 और ये रहेगा 200। अब मुझे मेरे प्रोडक्ट में पता है 4 जीरोस तो पक्का पक्का आएंगे और 4 2 होता है 8, तो मेरा एस्टिमेटेड प्रोडक्ट बन गया 80,000। लेट्स सी मेरा एक्चुअल प्रोडक्ट कितना बनेगा, 361 226, 6 1 6, 6 6 36, 3 कैरी 6, 6 6 18 19 20 21, तो 2 1 2, 6 2 12 and 3 2 6 plus 1 7, 2 2 7। मेरे को कैसे पता चला, ये 2 से ही था, सेम ही आएगा। 6 6 plus 2 is 8, 1 1 5 and 6 7 8 9 10, 7 11 and 1 carry 8, तो 8 1 5 8 6 आ रहा है और इसमें आ रहा है 8000। अगर मेरे को इसको नियरेस्ट 100 भी करना है तो भी ऑलमोस्ट यही मेरा आंसर आने वाला है, तो आप इनका डिफरेंस जरूर निकालेंगे, आपका डिफरेंस आएगा 1586। इसी तरीके से हम बाकी के क्वेश्चंस भी करते हैं। मैं एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और कराती हूँ आपको और उसके बाद आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन खुद करेंगे, हर में एक्चुअल भी और डिफरेंस भी निकालेंगे। अभी हमने किया था ये पोर्शन 600 वाला ए पोर्शन, अब हम जो करेंगे वो है सी 716 इंटू 119, नियरेस्ट 100 की बात हो रही है, तो 700 इंटू 100, आंसर इज 70,000। देन लेट अस ट्राई आउट डी पोर्शन, दैट इज 2841 इंटू 154, ये और ये, तो ये तो रहेगा 2800, ये 54 है तो मतलब 50 से बड़ा ही है, तो ये 200 हो गया। अब मेरे प्रोडक्ट में मुझे पता है 4 जीरोस तो आएंगे ही आएंगे, 8 2 16, 1 कैरी, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इज 5, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। एस्टिमेटेड उस तरह आप एक्चुअल निकालेंगे और उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो एस्टिमेशन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है, बहुत इजी है टॉपिक। आगे आने वाले टाइम पे जब आप लोग डेटा हैंडलिंग पढ़ेंगे और जब आप लोग बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज करेंगे, उसमें एस्टिमेशन बहुत ज़्यादा हमारा यूज में आता है। जब आप में से कोई डेटा साइंटिस्ट बनेगा बड़े होके, या फिर जो स्टैटिस्टिक्स अपने एरिया ऑफ करियर चूज करेगा, तो पॉपुलेशन वगैरह इन सब चीज़ों में एस्टिमेटेड हम लोग बहुत ज़्यादा एस्टिमेशन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तब ये सारी चीज़ें आपकी काम आएंगी। तो आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा, ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको कर पाएंगे। 5.7 तक हम लोगों का खत्म हो गया है, 5.7 आप लोग अपना करके रखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, तो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।